प्रश्न संख्या 8 कहता है सवाल कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, ठीक है, यहाँ पे हम एक बेलन बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का बेलन, ठीक। और इसके बारे में क्या दिया है प्रश्न में, कहता है ऊंचाई 2.4, बेलन की ऊंचाई कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना 1.4, व्यास ना, तो व्यास 1.4, तो त्रिज्या कितना होगा इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो बेलन की ऊंचाई है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई है कितना, तो 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब भैया व्यास कितना है, तो बेलन का व्यास कितना, तो 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना, तो आधा, 1.4 का आधा कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, ठीक है। अब सुनिए, कहने का मतलब इसी ऊंचाई इतना ही और व्यास भी इतना ही, इसी में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है इसके अंदर से। तो इसी ऊंचाई वाले यहाँ पे एक हम शंकु बना देते हैं, इसी में से काट के और बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब इसका भी ऊंचाई उतना ही होगा, कितना, तो 2.4, ठीक, और त्रिज्या भी उतना ही होगा। तो कहने का मतलब कि जब r का मान पता हो और h का मान पता हो, तो r का मान पता है 0.7, ठीक है, 0.7, और h का मान हमें पता ही है 2.4। तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई माने l का मान, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे यहाँ पे l का मान। तो l बराबर क्या होता है, तो l बराबर होता है r² प्लस h² होल अंडर रूट ओवर। चलिए निकालते हैं यहाँ से, r², r की जगह कितना 0.7 स्क्वायर, h², तो h कितना है 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, इसको 2 बार गुना कीजिए 0.49, इसको 2 बार गुना कीजिए 5.76, और दोनों को जोड़ दिया जाए 6.25, ठीक। अब देखिए 625 अगर रहता तो 625 का वर्गमूल होता है 25, लेकिन 6.25 है, तो देखिए रूट के अंदर दशमलव के बाद 2 अंक है, जैसे ही इसका वर्गमूल निकालते हैं और बाहर जब संख्या निकलेगा तो दशमलव सिर्फ 1 अंक के बाद होगा। यानी कहने का मतलब कि 625 का वर्गमूल 25, लेकिन 6.25 का वर्गमूल कितना होगा 2.5, ठीक। अब आते हैं, निकालना क्या है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ठोस का, ठोस, ठीक, यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख देते हैं, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें कितना चीज़ दिखाई दे रहा है, तो एक ठो तो हमें दिखाई दे रहा है बेलन, तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ में दिखाई दे रहा है एक ठो शंकु, तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें बेलन हो गया एक ठो, और अंदर से एक शंकु को काट के निकाला जा रहा है। तो जब काट के निकाल रहे हैं, ऊपर वाला भाग तो खाली है, लेकिन नीचे वाला जो भाग होगा गोल वृत्त है ना, उसका क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर प्रश्न में अगर किसी पदार्थ में से, जैसे बेलन में से काटकर शंकु को निकालते हैं, तो ये दिमाग में कभी मत लाइएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते समय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाएगा। घटेगा नहीं, घटेगा कब, जब इसमें से हम काट के निकाल रहे हैं तो आयतन घटेगा, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं घटेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले से एक बेलन था और उसमें एक और शंकु आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, बस निकाल देते हैं। बेलन का तो 2πrh, शंकु का तो πrl और वृत्त का πr²। ऐसा चीज जो तीनों में दिखाई दे, कॉमन निकालिए, तो πr तीनों में से निकाल लिया जाए। तो जब इसमें से πr निकलेगा तो बचेगा क्या, वो 2 और h, इसमें से πr निकलेगा तो बचेगा क्या l, इसमें से πr निकल गया तो बचेगा एक ठो r। चलिए पाई का मान तो 22/7, r का मान कितना है तो 0.7, 2 h का मान कितना है ऊंचाई 2.4,
एल का मान कितना है, तो 2.5, ठीक है। चलिए आर का मान कितना, तो 0.7। अब निकालते हैं यहाँ पे, देखिए इसको उड़ाने पर दशमलव नीचे 10, आई 7 से 7 खत्म, यानी 22/10 आते हैं। इसको देखिए 24 दूनी 48, 4.8, ठीक है, और ये 2.5 और 0.7। चलिए 22/10 गुना, ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो 8 और 5 13, 7 20 के 0 हासिल 2, 4 और 2 6 और 2 8। चलिए इसको देखते हैं, तो 22 और 8 में गुना किया जाए तो 176 बटा में कितना, तो 10, और 10 से भागा देने पर कितना आएगा यहाँ पे 17.6 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए होना चाहिए इतना ही आंसर, लेकिन सवाल में कहता है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, माने यह किसके निकट है, किसके नज़दीक में है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसके नज़दीक में है, ठीक है। तो ये किसके नज़दीक में है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 17.6, तो 17.6 यहाँ पे समझिए, देखिए अगर 17.3 होता, ठीक, अगर दशमलव के बाद में संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, अगर इस चारों में से कोई संख्या यहाँ दिखाई दे और जब इसको हम हटाएंगे तो यह 17 का 17 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 92.4, तो जब हमें इस 4 को हटाना पड़ेगा तो आसानी से ही हट जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग लगभग 92। लेकिन यही संख्या अगर 1 2 3 4 से अधिक हो जाए, जैसे 5 हो जाए या 6 हो जाए, तो जब भी इसे हम हटाएंगे तो इस संख्या को 1 बढ़ा के लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे 18। अच्छा ये देखिए पॉइंट के बाद कितना है 6, जब 4 से अधिक संख्या हो और उसको हटाया जाए तो ये 92 नहीं होगा, कितना होगा 93। उसी प्रकार से 17.6 जब इसको हम हटाएंगे तो ये कितना होगा, लगभग है ना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, और ये हम लोग का प्रश्नावली 13.1 का आखिरी प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, लकड़ी का एक ठोस बेलन है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है, देखिए ठीक, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर, ठीक है, प्रत्येक सिरा माने किनारा है, तो बेलन में कितना किनारा है, एक ठो ऊपर और एक ठो नीचे, 2 किनारा है, तो दोनों किनारों पर एक एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, कहने का मतलब कि एक अर्धगोला ऊपर से खोद कर निकाला गया है और इसी में से एक अर्धगोला नीचे से खोद कर निकाला गया है, ठीक है। तो एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति, ये आकृति है हम लोग का आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर, बेलन वाला ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं हम कि बेलन की ऊंचाई दिया है कितना, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है। आगे आधार की त्रिज्या दिया है कितना 3.5, यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, कितना दिया है त्रिज्या, तो त्रिज्या है आर का मान कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इस वस्तु का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कितना चीज़ दिखाई दे रहा है, एक तो है बेलन, तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में 2 अर्धगोला है दोनों किनारों पर, ठीक। तो एक अर्धगोला और एक नीचे, यानी 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बस ये दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, बेलन का क्या होता है 2πr/h, ठीक। आई 2 अर्धगोले का तो 2πr²। चलिए ऐसा चीज़ जो दोनों में दिखाई दे खींच के बाहर निकालते हैं। चलिए 2πr निकाल लिया, 2πr निकालने के बाद क्या बचेगा, इसमें 2πr निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा, तो h। यहाँ से अगर 2πr निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा यहाँ पे और एक तो r बचेगा। चलिए 2 पाई का मान 22/7, r के जगह 3.5, चलिए h के जगह कितना, तो 10 है 2, r के जगह कितना, तो 3.5। चलिए दशमलव को उड़ाया जाए तो नीचे कितना होगा 10, 7 से 35
5 बार में, और 5 से 10 2 बार में, और 2 से 2 खत्म। तो बचा क्या? बचा यहाँ पे 22। अब सुनिए, 3.5 और 2 गुना किया जाए तो 3.5 दूनी कितना होगा? 7, और 10 जोड़ दिया जाए तो 7 और 10 कितना होगा? 17। और जब दोनों को गुना किया जाए 17 दूनी 34, और 34 और 3 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे वस्तु का क्षेत्रफल निकल गया। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 13.1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक, यानी प्रश्नावली 13.1 में पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी तरह आप लोग डॉक्सी क्लासेस से जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।